वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज है मादारा उचिया के बारे में। कई साल पहले जब दुनिया तलवार और खून के दौरान में जीती थी, एक छोटा सा गांव था, नाम था उचिया। वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, मादारा। कहते हैं जब वो पैदा हुआ तो आसमान में बिजली कड़की, जैसे प्रकृति ने खुद कहा हो एक आग पैदा हुई है। उसका पिता एक योद्धा था और उसने बचपन से ही मादारा को तलवार चलाना सिखा दिया, सोचना सिखा दिया, जीतने की कला सिखा दी। पर मादारा के अंदर कुछ अलग था। वो सिर्फ जीता नहीं था, वो समझना चाहता था कि क्यों लोग लड़ते हैं। असल में यही तो मुझे मादारा को और भी अच्छा बताती है, क्यों इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। ये रियल बेस पे आधारित है, क्योंकि शांति हमेशा एक सपना बनकर रह जाती थी। मादारा बचपन से ही अपने भाई युजुना के साथ रहता था। दोनों इतने मजबूत थे कि दूसरे गांव वाले भी उनसे बहुत डरते थे। लेकिन अंदर से मादारा कभी दिल से लड़ाई नहीं करता था। उसने कहा तो एक बार, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ बच्चे बिना डर के सो सके। अब तुम जानो, जो एक विलन, अब तुम विलन उसे कैसे कह सकते हो जब वो एक ऐसी नजरों से देखता था एक ऐसी दुनिया को जहाँ बस खून, लड़ाई। तो तुम जानोगे कि मादारा उचिया एक ऐसा विलन क्यों बना। मैं तो जानता हूँ मादारा उचिया ने क्या किया, अब तुम भी सुनो। पर उस वक्त दुनिया इतनी जालिम थी कि सपना देखना भी गुनाह लगता था। उचिया क्लैन का सबसे बड़ा दुश्मन था सेंजू क्लैन और उसका नेता था हाशिरामा, एक ऐसा लड़का जो मादारा उचिया जैसा ही था, बस उसके दिल में जख्म कम थे। जब मादारा और हाशिरामा पहली बार मिले तो दोनों एक लड़के थे, नदी के पास कंकड़ फेंक रहे, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों दुश्मन कबीले से बिलोंग करते हैं। दोनों ने एक सपना देखा था, एक ऐसी दुनिया जहां हमारे बच्चे बिना मरे बिना लड़े रह सके। पर जब उन्हें पता चला कि दोनों दुश्मन क्लैन से हैं, तो दुनिया ने उनका सपने का गला घोट दिया। वो दोनों अपनी कौम के लिए लड़ने लगे। एक शांति के लिए तलवार उठाई और दूसरे ने शांति के लिए दुनिया के खिलाफ खड़ा होना सीख लिया। मादारा हर लड़ाई जीतने लगा, लेकिन हर जीत के साथ कुछ खोना पड़ा। उसके भाई, उसके दोस्त। मादारा के जीवन का सबसे बड़ा जख्म था इजुना की मौत। एक लड़ाई में इजुना को हाशिरामा के भाई तोबिरामा ने मार दिया। मादारा ने अपने भाई को गोद में लिया और इजुना ने कहा, भाई तो दुनिया को बदल दे, पर दुनिया को अपने तरीके से समझा। उस दिन मादारा के अंदर कुछ टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर दुनिया सिर्फ दर्द समझती है तो दुनिया को मैं दर्द से समझाऊंगा। वो जानता था शांति सिर्फ तभी मिलेगी जब लोग दर्द को समझेंगे। हाशिरामा ने एक अपना सपना देखा, सब क्लैन को जोड़कर एक गांव बनाना। मादारा ने पहले मना किया, ठीक है, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर एक कोना बनाया, एक ऐसी जगह जहाँ सब बच्चे अमन से जी सके। पर जड़ ही राजनीति थी, अहंकार, और दोनों दूसरे के सपने खा लिए, सपनों को गला घोट दिया। हाशिरामा को लोगों को प्यार मिला और मादारा को उनका शक। दुनिया ने फिर उसे विलन बना दिया, जो अपने सपने को ही अकेला छोड़ दिया। एक रात मादारा ने कहा, मैं शांति चाहता था, पर अब मुझे सिर्फ सच दिख रहा है। इंसान कभी नहीं बदलेगा। और वो चला गया दुनिया के खिलाफ। मादारा ने जंगल में बसेरा बना लिया। सालों तक वो अकेला रहा, मेडिटेट किया और समझता रहा कि इंसान की असलियत क्या है। उसने कहा था, इंसान शांति नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने दर्द से भागना चाहता है। जब तक दर्द है तब तक दुनिया चलती रहेगी। मादारा ने एक नया प्लान बनाया, इन्फिनिटी सुकियोमी, एक ऐसा इल्यूजन जिसमें सब लोग अपने सपने में जाएंगे। कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं मरेगा। उसके नजरिए में ये एक थी अल्टीमेट पीस। पर दुनिया को लगा वो पागल हो गया है। उसने हाशिरामा से लड़ाई की, एक आखिरी महायुद्ध। दो पुराने दोस्त, दो सपने, एक ने दुनिया के लिए लड़ा और एक ने दुनिया के खिलाफ। जब वो गिरा, लोगों ने कहा मादारा मर गया, लेकिन वो मरा नहीं। वो दुनिया से छुप गया, अपने प्लान के लिए सदियों तक जीता रहा। सदियों बाद लोग उसे भूल गए, पर उसके
दार्शनिक विचार, उसकी सोच जिंदा रही। कुछ लोग उसे रक्षक कहते थे, पर जो उसे समझते थे वो कहते थे मदारा ने गलत दुनिया को सही समझा। वो कहता था, मैं इंसान के दर्द को समझता हूँ और मैं चाहता हूँ वो अपने सपने देखते हुए जीते रहें। एक समय आया जब उसका प्लान पूरा होने लगा था और उसने अपने ही हाथ से दुनिया को इल्यूजन में डाल दिया। पर एक लड़का था नारुतो, जिसने उसे याद दिलाया शांति सपने से नहीं, एक दूसरे को समझाने से आती है। मदारा ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही हो, शायद मैं शांति के रास्ते को दर्द के जरिए से नहीं समझ सका। उसने आशिरामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। आखिर में हम दोनों का सपना एक ही था। और फिर उसका शरीर धूल में मिल गया। मदारा चला गया पर उसका विचार कभी नहीं मरा। आज भी कई लोग कहते हैं कुछ मदारा हर इंसान के अंदर रहता है। वो हिस्सा जो दुनिया से लड़ता है, जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, जो कहता है मैं अकेला सही हूँ पर सच के साथ हूँ। मदारा एक रक्षक नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो दुनिया से ज्यादा सच्चा था। उसने गलतियां की, उसने इंसान से उम्मीद रखी, पर आज अगर तुम रात के अंधेरे में अकेला बैठकर सोचोगे तो तुम्हें लगेगा मदारा हर उन लोगों का प्रतिनिधि है जिन्हें दुनिया ने समझा नहीं, जिन्हें प्यार नहीं मिला, पर जिनके सपने सबसे बड़े थे। मदारा के अंतिम शब्द इतिहास में लिखे गए थे, मैं दुश्मन नहीं था, मैं सिर्फ दुनिया का सच देख रहा था। आज भी कुछ लोग उसका नाम सुनते ही गुस्सा कर देते हैं और कुछ लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है जो वो बोल रहे थे वो सच था। मदारा ने एक ऐसी कहानी छोड़ दी जिसमें हर लाइन में प्रश्न छुपा हुआ था, क्या शांति सपनों से मिलती है या दर्द सीखनी पड़ती है? कहते हैं अगर कोई इंसान सच में दुनिया को समझता है तो उसका नाम मिट्टी में नहीं मिलता, वो हवा में घूमता रहता है। लोगों को विचार के उनके दर्द में मदारा ने एक नया नाम दिया। मदारा एक नाम नहीं था, वो एक दर्शन था, एक सोच थी, एक सवाल था, एक मिरर था जो इंसानियत के असली चेहरे को दिखाता है। और आज भी अगर कोई सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, अगर कोई अपने सपने देखने की हिम्मत करता है, अगर कोई अपने सपने देखने की हिम्मत करता है, अगर कोई कहता है मैं अकेले ही सही हूँ, तो दुनिया उसे विलन मानती है, तो दुनिया उसे विलन बनाती है, जैसे कभी मदारा को बनाया था। और शायद इसीलिए मदारा कभी मरा ही नहीं, वो हर उस इंसान के अंदर जिंदा है जो दुनिया के दर्द से लड़ रहा है और फिर भी सपने देखने की हिम्मत करता है। मदारा उचिया एक नाम नहीं था, एक आईना था, एक आईना था। तो दोस्तों मेरा फेवरेट विलन जो है वो मदारा उचिया। शायद आप लोगों को इस कहानी से बहुत ही अच्छी रोज मिली होगी। अगर आपको मिली है तो लाइक एंड फॉलो कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई